हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉड में। और मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आज की ताज़ा सूचना कि गर्मी के दिनों में गर्मी अधिक होने की वजह से रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है। ऐसा अब हर बार होने वाला है क्योंकि हमारी प्रकृति को हमने खुद ने ही नहीं संभाला और आस लगाते हैं कि इस प्राकृतिक विपदा में भी सरकार आप लोगों के लिए कुछ करे। तो सरकार को जनता के लिए कुछ करना था, तो सरकार ने अनाउंस कर दिया कि भाई अपने अपने एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रखोगे आने वाले समय में। यानी हम कानून बना देंगे कि आप सभी को 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर पर ही एसी की सेटिंग रखनी होगी। ऐसी सरकार की खोज है। अब इससे होगा क्या? एक, बिजली की खपत कम होगी। दूसरा, बिजली की आपूर्ति पूरी हो सकेगी। इस पर कई एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली रही। कुछ पक्ष में दिखे तो कुछ ने कहा कि इससे तो सरकार को कोई अन्य रास्ता निकालना चाहिए। हमने भी आप सभी की तरह सोचा कि रास्ता दूसरा निकल सकता है क्या? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। विदेशों में ऑफिस बिल्डिंग में कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं ताकि बिल्डिंग का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले कंट्रोल रहे। और जब टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो एसी को ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा और उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का तो इस समय गर्मी के कारण हाल बुरा ही है। अगर कोई सही वाला हल नहीं निकला तो काफी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी का कहर इतना कि एसी से शॉर्ट सर्किट तक हो रहे हैं। अब एक बात तो सरकार ने कह दी कि अपने एसी का टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री पर रखो, मगर यह नहीं बताया कि एक रूम के एसी का तो ठीक है, जिनके 6 कमरों में एसी लगे हैं और एक साथ सारे एसी ऑन रहते हैं, उनका क्या वे सारे एसी या फिर सेंट्रलाइज एसी से लोड का कुछ फर्क पड़ेगा? उससे कुछ खपत कम होगी बिजली की? एक तरीका तो हो सकता है, पेड़ लगाने चाहिए एसी की आउटडोर यूनिट के लिए और आउटडोर यूनिट को उस पेड़ के नीचे रख देना चाहिए ताकि गर्मी का असर एसी पर कम हो सके। इससे होगा यह कि पेड़ के नीचे का तापमान आम तापमान से काफ़ी कम रहता है। अगर सरकार के पास कोई एक्सपर्ट टीम हो तो वह इस पर रिसर्च कर सकती है और इसमें मेहनत भी काफ़ी कम लगेगी। एक काम और हो सकता है कि एक सोसाइटी में एक सेंट्रलाइज एसी लगा हो, उसकी आउटडोर यूनिट को वहीं कहीं सोसाइटी में कुछ पेड़ लगाकर उसके नीचे इंस्टॉल कर देना चाहिए। इससे भी एसी की कूलिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। इसी बहाने से आने वाले समय में बच्चों को पेड़ देखने को भी मिल जाएंगे। इस पर हमारे सुनने वालों की राय हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज एसी स्टेटस सिंबल ना होकर लोगों की ज़रूरत बन गया है। भाई गर्मी ही इतनी पड़ रही है, बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कोई झूठ बोल रहा है कि टेम्परेचर 45 डिग्री है। बाहर निकलते ही ऐसे लगता है कि 55-60 डिग्री टेम्परेचर हो। कहीं टेम्परेचर बताने वाला सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा? चलो कुछ भी हो, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सोचा जा रहा है। आने वाले समय में सही भी सोचा जाना शुरू हो जाएगा। कल मैं भी इसी चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकला। काफ़ी धूप तेज थी। फिर मैंने कुछ लिक्विड पिया जिसकी तासीर काफ़ी ठंडी थी। उसे पीकर ऐसा लगा मानो गर्मी का कोई प्रभाव ही मुझ पर ना हो। यहाँ कुछ का जिक्र मैं कर देता हूँ, जैसे बेलपत्र का जूस, घर पर बना आमरस कच्चे आमों से बना,
और कच्ची लस्सी। काफ़ी लोगों को कच्ची लस्सी का पता होगा, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ कि कच्ची लस्सी कैसे बनती है। काफ़ी आसान है। एक गिलास पानी, नॉर्मल या ठंडा, उसमें आधा या फिर 1 कप कच्चा दूध, उसमें चीनी, नमक या फिर फीका आप ले सकते हैं। इन सभी पेय पदार्थों की तासीर काफ़ी ठंडी होती है, लू से भी यह बचाती है। ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर जहाँ मैं गया वहाँ पास में ही 2-3 घने पेड़ लगे हुए थे। मैं जिनसे मिलने गया उन्हें वहीं बुला लिया और उन पेड़ों के नीचे मैंने मीटिंग की। आप विश्वास नहीं करोगे कि उन पेड़ों के नीचे एसी से ज़्यादा ठंडक फील हो रही थी और विद इन मिनट मेरा सारा पसीना सूख गया और आती जाती जनता के जो नज़ारे, उसका क्या ही कहना। मुझे नेचर से जुड़ाव पसंद है और आपको प्लीज़, और आप बताएं कि आपको भी नेचर से किसी तरीके का कोई लगाव है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे एपिसोड को बाकी दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कुछ और आपकी सुनना चाहते हो किसी अच्छे टॉपिक पर, तो हम तैयार हैं आपके उस टॉपिक पर एपिसोड बनाने के लिए। और हमें लिख भेजें तथा सारे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।